पति ब्रह्मचारी। सूरज, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि काव्य और आरव के रिश्ते को सेकंड चांस नहीं मिलना चाहिए? हाँ, मुझे अब भी लगता है कि ये मौका नहीं देना चाहिए उसे, क्योंकि ना हर लड़की ईशा होती है और ना हर लड़का सूरज। सूरज, सूरज, मेरी बात सुनो। सूरज, सूरज, सूरज। ईशा, भाभी, अरे वाह, मेरा नन्ना मुन्ना भतीजा भी आया है अपनी बुआ से मिलने। आ जाओ, आ जाओ। क्यों छोटे उस्ताद, अपनी बुआ की गोदी में मजा आ रहा है ना? हाँ, अरे मेरा प्यारा बच्चा। ताई माँ, मोनिका भाभी, अदी दीदी, देखो खुशबू भाभी आई है बेबी को लेके। हाँ, आइए ना भाभी। अरे वाह, खुशबू बहू, अरे वाह, आज तो लल्ला भी आए हैं। ओलो भैया, तो प्याले प्याले हो। यहाँ क्यों चलिए? अगर किसी को भी जरा भी शक हुआ ना तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। क्या जरूरत थी इसे यहाँ आने की? भाभी, भाभिया, कैसी हो? ठीक। कितना क्यूट है। वैसे भाभी, आप अचानक यहाँ कैसे? वो मंदिर गई थी मैं, तो पंडित जी ने ना बेबी के लिए रक्षा मौली दिया था, तो मैंने सोचा मोनिका जी के बच्चे के लिए भी ले लो, इसी बहाने उनकी बच्ची से भी मिलना हो गया। अच्छा किया। अब खड़ी क्यों है? खुशबू बहू बैठी ना, आइए आइए, दे दो, आराम से आराम से। मोनिका जी, बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। आपका बेटा भी बहुत प्यारा है। अरे काव्या, अदिति को बोलना बहू के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करे। चाचा, नहीं नहीं सरला चाची, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? कभी कभी तो आप हमारे घर आती हो और उसमें भी कह दो कि जरूरत नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। ताई जी, वो सब्जियां और शक्कर खत्म हो गई है। अरे मैं तो भूल ही गई थी, कोई नहीं, मैं अभी लाती हूँ। खुशबू बहू, आप और मोनिका बातें करो, मैं 2 मिनट में बस आई। क्यों गई और यूं आई? जी, ध्यान रखना। काव्या, तुम भी जाके आराम करो। आप, मोनिका जी है मेरे पास। ईशा, ईशा, आरव भैया आए हुए हैं बाहर, तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम जल्दी जाओ, उनसे मिल लो, कहीं कोई देख नहीं। आरव यहाँ क्यों आया? मैंने उसे मना किया था भाभी आने से। ठीक है, मैं भी आती हूँ। मोनिका जी, आप मेरी बच्ची का ध्यान तो रख रही है ना? हाँ, बहुत अच्छे से रख रही हूँ। हमारे घर की लक्ष्मी जो है, अरे इसका तो मैं दिल लगा के ख्याल रखती हूँ। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, अगर मुझे पता चला या मैंने देखा कि आप मेरी बच्ची को अपना दूध नहीं पिला रही हैं ना, तो लक्ष्मी भी भूल जाइएगा। अब मैं पिला देती हूँ, दीजिए।
तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे समझाया था ना कि यहाँ मत आना, किसी ने हमें देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। नो, पर मैं क्या करूं? काफिया के बिना मेरा मन ही नहीं लग रहा है। देख, मैंने जो भी गलतियां की है ना, उसकी मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूँ। बस मुझे प्लीज काफिया से माफी दिलवा दे। हाँ फिर हे कुंज बिहारी मैं हारी, 2 पैसे बचाने की सोचो, 4 खर्चे मुंह बाय खड़े रहते हैं। कुंज बिहारी मैं हारी। अरे रे 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 रे, ओहो, अरे इस चप्पल को भी अभी टूटना था। बाकी बिहारी, अरे कौन है मेरा दुश्मन जो इतनी बड़ी टंकी मेरे सर पे गिरा दी? एक खोलो, अरे कोई है? बचाओ, मैं यहाँ टंकी में हूँ, मुझे बचाओ। बाकी बिहारी बचा लो मुझे। आरव, थोड़ा पेशेंस रख और बात को समझ। सूरज का गुस्सा शांत हुआ है पर उसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ है। तुझे पता है, जब ताइमा ने तलाक वाली बात सुनी ना तो उनका भी दिल पिघल गया था और उन्होंने सबको मनाया भी तलाक ना होने के लिए। बस पापा जी नहीं मान रहे। पर ताइमा आई थी पापा जी को मनाने के लिए। कोई भी माँ अपने बच्चे का उजड़ता हुआ संसार नहीं देख सकती। रिया और अदिति की तरह ही काव्या मेरी बच्ची है। मैं नहीं चाहती कि उसका तलाक हो, लेकिन देवर जी नहीं मानेंगे। ईशा, देवर जी तेरा कहा कभी नहीं टालते, इसलिए मैं तेरे पास आई हूं। तू उसे मना, बदले में तू आज से बाहर जा सकती है। बस एक बार पापा जी मान जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, जैसा हमने सोचा है ना बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, अब जा यहाँ से, जल्दी जा। ये कुछ भी आ रही, मैंने ईशा पर इतना विश्वास किया और ये अपने भाई के साथ मिलकर अभी भी हमें धोखा दे रही है। अरे श्याम, आरव, तेरी बहन हमेशा से तेरे साथ थी और आगे भी तेरे साथ ही खड़ी रहेगी। बस मुझे सबको मनाने का थोड़ा सा टाइम दे। सब कुछ ऑलमोस्ट डन है जैसा हमने प्लान किया था, और ट्रस्ट मी, काव्या तेरे साथ ही जाएगी, क्योंकि अब तो ताइमा भी मुझ पे भरोसा करने लगी है। लगता है सूरज आ गया। अरे अब तू जल्दी यहाँ से जा, इससे पहले सूरज हमें साथ में देखे। चल चल। सूरज बचाओ, सूरज बचाओ, सूरज मैं यहाँ हूँ। सूरज, ताइमा की आवाज। सूरज, सूरज मैं यहाँ हूँ। सूरज बचाओ, सूरज। ताइमा, ताइमा, आप टंकी में कैसे? ताइमा आइए, उठिए, चलिए। किसने किया ये? किसने किया ऐसा घटिया मजाक? अब क्या बवाल हो गया? खुशबू जी, आपको अभी के अभी जाना होगा, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। भाभी प्लीज जल्दी आइए, निकलना होगा।
ताइमा आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी ना कहीं? हाँ? मैं पानी लेके आती हूँ। मेरे तो पाँव दुख गए पैदल चलते चलते। मैं दोबारा आपके साथ नहीं जाने वाली। माँ, कुछ हुआ है क्या? ईशा बहू, क्या हुआ? क्या बात है? ताइमा क्या हुआ, कुछ बताएंगे आप? सूरज, पुलिस को फोन कर। पुलिस? क्या बात हो गई भाभी? क्या बात है? कोई बताएगा क्या हुआ? आज ये महारानी और इसका भाई दोनों जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, और वो भी घरेलू हिंसा के अपराध में। मतलब नहीं, मतलब मैं समझा नहीं। देवर जी, हमारी काव्या की हत्या की साजिश रची है इसने और इसके भाई ने। इस अपराध में ये दोनों जेल में चक्के घिसेंगे, समझ गए सब लोग? कैसी बातें कर रही हैं भाभी? कभी कभी ना आप कुछ भी बोल जाती हैं बिना सोचे समझे। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ देवर जी, मैं वही बोल रही हूँ जो मैंने आपकी सीधी सादी बहू के मुंह से सच्चाई सुनी है और जो सच को देखा है, वही बोल रही हूँ। ये जिसे आप सीधी सादी बेचारी बहू समझते हैं ना, ये नाटक कर रही है, दिखावा है ये इसका कि इसने अपने भाई के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए, जबकि असल में इसने और इसके भाई ने मिलकर हमसे बदला लिया है। हमारी काव्या का ऐसा हाल करके ये धूल झोंक रही है हमारी आंखों। इसे हमारी काव्या की बहुत फिक्र है, जबकि और भी अपने भाई के साथ खड़ी है। बताइए क्यों हमें बनाना चाहती है कि ये दोनों अलग ना हो? क्योंकि ये समझती है कि हम सब बेवकूफ हैं और इसने और इसके भाई ने मिलकर जो खेल रचा है, ये दोनों उसमें बाजी मार लेंगे। नहीं ताइमा, आप गलत समझ रही। खबरदार! एक और शब्द, एक और झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। ईशा जी, ताइमा क्या कह रही हैं ये? क्या आप अभी भी आरव से मिली हुई हैं? इसका मतलब आपका वो गुस्सा। आरव, तुझे क्या लगता है तू ऐसे गिफ्ट्स भेजेगा और तुझे आराम से माफी मिल जाएगी? नहीं, कभी नहीं, तुझे माफी नहीं मिलेगी। आरव को यहाँ से भगाना। क्यों खड़ा है यहाँ पर? जा यहाँ से। वो सब सिर्फ एक दिखावा था। डिवोर्स पेपर्स मैंने बनवाए आरव और काव्या के लिए। सूरज, मैं सब बताती हूँ तुम्हें। ईशा जी, मैंने पहले ही कहा था कि मेरा भरोसा मत तोड़ना। मैं सब बताती हूँ। ईशा जी, ताइमा जो कह रही है, क्या वो वाकई सच है? आपका अपने भाई आरव के साथ नाराज होना क्या वाकई एक ढोंग था? हाँ या ना? सूरज, पहले मेरी। ईशा जी, मुझे जवाब सिर्फ हाँ या ना में चाहिए। हाँ, पर पहले। हाँ या ना? हाँ। इसका मतलब आपके लिए किसी की तकलीफ, किसी का दर्द, किसी को मिले धोखे से भी ज्यादा मायने आपका भाई आरव रखता है ना? ये घर, ये परिवार, मेरे पापा का भरोसा, उनका प्यार, ये सब अहमियत नहीं रखता। और आपसे ये उम्मीद नहीं थी ईशा जी। दरअसल बात ये है ना कि आप ना कभी एक अच्छी बेटी बन पाई, ना बहू, ना भाभी, और तो और आप एक अच्छी पत्नी कहलाने के लायक तक नहीं है। क्या देख क्या रही हैं आप? आपको हमेशा दूसरे ही गलत नजर आते हैं ना? कभी मैं, कभी बाऊजी, कभी आपने अपने अंदर झांक कर देखा है? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आपके अंदर एक स्वार्थी औरत छुपी हुई है जो मेरी बहन की जान तक ले सकती है। अरे मुझे घिन आ रही है आपके घटिया सोच से, जो आप अपने भाई के दिमाग में घुसे हुए अंधविश्वास की वजह से ये सब करने चल पड़ी। सूरज, ऐसी बातें मत कर, मुझे एक बार बोलने का मौका दो। ताइमा, आप मेरी बात सुनिए। सूरज,
पुलिस को फोन करो अभी के अभी। इस घर में पुलिस नहीं आएगी। देवर जी, पुलिस नहीं आएगी ना? ठीक है, मैं भी देखती हूँ। देवर जी, पुलिस इस घर में नहीं आ सकती है ना? ठीक है, ये महारानी यहां से जाएगी। अगर मेरी काव्या के दामन पर तलाकशुदा औरत का धब्बा लगेगा तो ये महारानी भी आज से छोड़ी हुई औरत कहलाएगी। मैं आप सबसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। पहला सवाल, एक औरत को अपने ससुराल और मायके के बीच बार बार ये साबित क्यों करना पड़ता है कि वो उनकी अपनी है? दूसरा सवाल, बेटी को बोझ और बहू को पराया क्यों माना जाता है? तीसरा सवाल, एक औरत ही हमेशा क्यों अग्नि परीक्षा से गुजरती है? क्या होती है औरत? क्या उसके पास दिल नहीं होता, जान नहीं होती, इच्छा नहीं होती, मन नहीं होता? पर कोई उससे क्यों नहीं पूछता? कोई भी नहीं, क्योंकि उससे उतना जरूरी कभी माना ही नहीं जाता, उस पर बस थोपा जाता है। जरूरतें, जिम्मेदारी, गलतियां। गलती हो गई तो बहू को मायके भेज दो, घर में ज्यादा काम बढ़ गया तो बहू को वापस ससुराल में बुला लो, शादी के बाद बच्चा नहीं हुआ तो वो बांझ औरत कहलाती है। फिर कमी चाहे पुरुष में क्यों ना हो, मर्द अगर औरत को छोड़े तो उसे छोड़ी हुई औरत कहा जाता है, और अगर औरत मर्द को छोड़े तो वो बदचलन कहलाती है। घर की रसोई हो या सेवा, बहू की जिम्मेदारी। दहेज कमाया, बहू जिम्मेदार। बेटा हो या बेटी, ये पुरुष पर निर्भर करता है, लेकिन बेटी हुई तो बहू जिम्मेदार। लड़की आजकल चांद पे कदम रख रही है, लेकिन एक बेटी अपने घर का चिराग कहलाने के हक तक नहीं पहुंच पा रही। झगड़ा हुआ तो बहू पे जोर डाला जाता है कि वो अपने खून के रिश्तों से नाता तोड़ दे, लेकिन कोई औरत से क्यों नहीं पूछता कि एक औरत चाहती क्या है? हमेशा उसके लिए सारे फैसले दूसरे क्यों लेते हैं? वो क्यों नहीं तय कर सकती कि उसे ससुराल में रहना है या मायके में? आखिर कब तक एक औरत ससुराल और मायके के बीच के भंवर में फंसी रहेगी? मुझे आज भी इस पर भरोसा है कि अगर ये लड़की अपने भाई आरव से मिल भी रही है तो इसके पीछे इसकी कभी कोई गलत मंशा हो ही नहीं सकती। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ईशा बहू मेरी काव्या का ना तो कल बुरा चाहती थी, ना आज चाहती है, ना ही कभी आगे चाहेगी। वाह देवर जी, आपकी बहू ने बड़ी बड़ी बातें करी और आपने भी उसकी पीठ थपथपा दी और उसकी तरफ खड़े हो गए। दुनिया की सुसंस्कारी योग्य बहू और आप महान ससुर बन गए। लेकिन देवर जी, आज मुझे भी कुछ सवाल करने हैं। इसकी गज भर की जबान यहाँ हम सबके सामने क्यों चल रही है? वहां उसके बाप, भाई, दादी के सामने क्यों नहीं चली? जब उन लोगों ने हमारी काव्या को मारने की साजिश रची, क्यों नहीं उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया? जब गुलाब सिंह ने मेरी काव्या को इस हालत में अपने घर से बाहर फेंक दिया, क्यों नहीं अपने भाई के मुंह पे तमाचा लगाया? जब एक गरीब की बेटी हमारी काव्या को अपनी कुंडली का दोष मिटाने के लिए बलि चढ़ा दिया, देख इसकी हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि ये गरीब की बेटी ये अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकती। क्यों एक अमीर को अपनी ताकत दिखाने के लिए एक गरीब को दबाना पड़ता है? क्यों गरीब का ही शोषण होता है? क्यों एक अमीर एक गरीब की इज्जत उछाल देता है?
जब उसकी मर्जी आती है उस पर चोरी का आरोप लगा देता है, कीचड़ फेंक देता है उसके ऊपर, खिलौना समझता है उसे। जब तक उसका मन होता है उससे खेलता है, और जब मन भर जाता है उसको कचरे में फेंक देता है। एक गरीब के साथ जैसे चाहे मन मर्जी करो, और कुछ नहीं तो उसे जला दो, मार दो उसे, क्योंकि गरीब तो कुछ बोलेगा ही नहीं, वो तो कुछ कह ही नहीं सकता। और ये सब मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता ना महारानी जी? ये सही है। सूरज, ये महारानी यहां से जाए या यहां टिकी रहे, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि ये अपने मायके वालों के लिए वफादार है। चाहे कुछ हो जाए, चाहे इसका भाई किसी बेटी की हत्या करने का इरादा रखे, तब भी उसके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि इसकी रगों में भी वही खून बहता है जो इसके बाप और इसके भाई की रगों में बहता है। सूरज, अगर आज ये सब जानते हुए भी तूने इसे चुना ना, तो तू अपनी बहन के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी करेगा। तुझे अपनी बीवी और बहन में से किसी एक को चुनना होगा।